AP में हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20। तो आगे देखिए कि हर एक नंबर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 3-3 का गैप आता जा रहा है। इधर 2 है, 2 में 3 ऐड करा तो 5 आया, 5 में 3 ऐड करा तो 8 आया, 8 में 3 ऐड करा तो 11, 11 में 3 ऐड करा तो 14, 14 में 3 ऐड करा तो 17, 17 में 3 ऐड करा तो 20। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो टर्म होता है ना, पहला टर्म, उसको हम बोल देते हैं ए। तो ए इज 2, ये जो फर्स्ट टर्म होता है दिस इज कॉल्ड 2। और उसके बाद हर एक में क्या क्या ऐड होता जा रहा है, हर एक में 3 ऐड होता जा रहा है। तो 3 यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो d इज इक्वल टू, हम चाहे 5 माइनस 2 करें तो भी 3 आएगा, हम चाहे 8 माइनस 5 करें तो भी 3 आएगा, और चाहे आप 11 माइनस 8 करो तो भी 3 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उसमें बाद वाली टर्म्स में से पहला वाला जो टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस आता है। उसके बाद अगर हमसे कोई ये बोले कि एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म का या जनरल टर्म का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप ये देखिए कि अगर आपसे कोई इसी में, हमें वैसे तो सारी की सारी टर्म्स दिखाई दे रही हैं, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई इसमें आप पांचवी टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है कि n की वैल्यू, फिफ्थ टर्म मीन्स n इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना nth टर्म का, इसमें n की जगह आपको 5 डाल देंगे बस। तो क्या करें, a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन गया a प्लस 4d, a प्लस 4d। अब a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 3 है, डाल दीजिए यहाँ पर, a की वैल्यू इज 2 एंड d की वैल्यू इज 3। तो 2 प्लस 4 3 सा 12, ठीक है। तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब आप खुद भी देख लीजिए क्या फिफ्थ टर्म 14 है, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म 14 ही है। तो अगर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो सीधे सीधे तो आप बता ही देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए बताना मुश्किल होगा कि भाई आपसे अगर कोई पूछ ले कि 52nd टर्म बताओ, है ना, और बहुत सारी टर्म्स हो ना दे रखी हूँ, आपको 3-4 टर्म्स दे रखी हैं, तो 52nd टर्म तक बताने के लिए आपको 52 की 52 टर्म्स लिखनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप ये सीधा फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, आपके पास सीधा सीधा 52nd टर्म आ जाएगी। उसके बाद एक फॉर्मूला तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कोई एक ऐसा AP है जिसमें 100 टर्म्स दे रखी हैं या 200 दे रखी हैं या 250 दे रखी हैं, कुछ भी टर्म्स दे रखी हैं, और आपसे ये पूछा जाए कि आप उसकी 10वीं टर्म बताओ फ्रॉम द एंड आप बताइए। तो उसके फॉर्मूले में यही वाला जो फॉर्मूला है इसमें मामूली सा चेंज होता है। हम क्या कहते हैं कि अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी हो, स्टार बनाकर लिखिए, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, ये होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। l यहाँ पर क्या होता है, लास्ट टर्म, l होगा लास्ट टर्म। फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आ जाता है बस, ठीक है। तो लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब इसी तरह से अगर हमसे बोला जाए कि भाई आप निकालिए इसमें क्या निकालें, आप इसमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालिए, ठीक है। तो एक अगला फॉर्मूला लिखेंगे आप, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर n का मतलब वही है कि अगर आपसे कोई बोले कि भाई 10 टर्म्स का आप सम बताइए तो n की वैल्यू 10 हो गई। कोई आपसे बोले कि नहीं 7 टर्म्स का सम बताइए तो n की वैल्यू 7 हो गई। बाकी a वही है फर्स्ट टर्म और d वही है कॉमन डिफरेंस। तो अगर मान लीजिए हमसे कोई ये कहे कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, शुरुआत की जो 7 टर्म्स हैं उनका सम निकालिए, तो वो हो गया S7 इज इक्वल टू n की जगह आप रख देंगे 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू d, तो 7/2 इंटू 2a, तो a यहाँ पर क्या है, a है हमारा फर्स्ट टर्म वो है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 7-1 इज 6, और d क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। तो ये हो गया 7/2 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 3 ज़ा 18, तो कितना हो गया 7/2 4 प्लस 18 इज 22 और 2 11 ज़ा 22, तो 11 7 ज़ा 77। तो ये क्या हो गया, ये जो कोई भी एपी हमको दे रखा है उसकी शुरुआत की जो 7 टर्म्स है उनका सम है। तो आप ये देखिए इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ही टर्म्स हैं। तो सबको मैनुअली भी ऐड करके देख लीजिए, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 11 26, 26 + 14 40, 40 + 17 57 और 57 + 20 77। तो आप एक एक करके खुद भी अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो भी आपके पास सम ऑफ टर्म्स यही आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक फॉर्मूला nth टर्म वाला, इस पर स्टार मार्क करिए। एक फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम द एंड, एक फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब एक और लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का एक फॉर्मूला और लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, एक तो ये होता है कि n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे n/2, और ये जो 2a है ना, इस 2a को ऐसे लिख देंगे a + a, 2a को स्प्लिट करके a + a लिख दिया, a + a प्लस n-1 इंटू d। अब ये जो a + n-1 इंटू d है ना, a + n-1 इंटू d है, ये nth टर्म का ही तो फॉर्मूला है, ये nth टर्म का ही तो फॉर्मूला है। तो इसका मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a + an। और किसी भी एपी में जनरली हम लास्ट टर्म जो है उसको nth टर्म बोल देते हैं। हम ये कहते हैं किसी एपी में अगर n ही टर्म्स हैं, मतलब अगर 10 टर्म्स हैं, तो उसमें जो 10वां टर्म है उस 10वें टर्म को मैं 10th टर्म a10 बोल दूंगा, ठीक है, a10 बोल दूंगा उसको। तो उसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, तो a + an लिख लो, ये भी ठीक है, ठीक है। और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a + l लिख लीजिए, ये भी ठीक है। एक फॉर्मूला ये हुआ। इसके अलावा एक और है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखिएगा S2 - S1 इज इक्वल टू A2, S2 - S1 इज इक्वल टू A2, मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म्स इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, ये आता है, ठीक है। इस चीज़ को हम प्रूव करके देख सकते हैं बहुत आराम से। अगर हमारे पास इस एपी की ही मैं बात कर रहा हूँ, इस एपी की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। तो अगर मेरे से ये कहा जाए कि भाई इसकी एक टर्म का सम बताओ, एक टर्म का सम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। एक टर्म तो यही हो गई ना जो एक ही टर्म है आपकी पहली वाली टर्म। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखें कि S1 को आप A1 बोल दो या सिंपली A बोल दो, वो तो एक ही बात है, वो तो 2 हो गया। सम ऑफ 1 टर्म्स का मतलब कुछ नहीं होता, तो एक ही टर्म है तो उसका सम किसके साथ, किसी के भी साथ नहीं। तो दूसरा है S2, S2 का मतलब क्या है, मैनुअली इसको ऐड कर लो, इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स का सम क्या होगा भाई, ये पहली वाली टर्म और ये दूसरी वाली टर्म, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप यहाँ पर सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ 1 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 - 2, ये 5 के ऊपर आ गया, और 5 क्या है इसकी सेकंड टर्म,
तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये कई बार कुछ जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वहाँ पर ये यूज़ में आता है। कई बार हमसे क्या है कि हमको सम ऑफ टर्म्स दे दिया, सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला दे दिया, और वो आपसे ये बोलेंगे कि आप इसका 15th टर्म बताओ, मतलब वो A15 पूछ रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं वो सम ऑफ एन टर्म्स का, ठीक है। तो ऐसा कई बार क्वेश्चंस में होता है। तो ये जो है, ये मैंने जो स्टार मार्क कर करके जो समराइज करे हैं फॉर्मूले, 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 फार्मूले हैं, इन 5 फार्मूलों के अलावा किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। इतना करिएगा। इसके बाद मैं कुछ इसके क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा एपी के। जिन बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन करा है उनको अभी बता देता हूँ, ऑनलाइन कईयों ने लेट ज्वाइन करा है उनको मैं बता देता हूँ कि मैं थर्सडे या फिर फ्राइडे को आपका एपी का टेस्ट रखूँगा, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दो बच्चों ने अपने डाउट्स भी भेजे हैं, वो भी देखता हूँ। पहले एपी का डाउट देख रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ इधर से। आरुष, तुम्हारा डाउट कौन सा है, एपी का है किसका है? सर एपी का ही। एपी का ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच the value of x for which 2x comma x plus 10 comma x plus 10 comma 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP are 3 consecutive terms of an AP is ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है -6, बी है 18, सी है 6 और डी है -18, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक। अब वो बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x plus 10, 3x plus 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स मेरे को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं एपी की। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या है, अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखी है तो उसमें जस्ट बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस आता है, वो हमेशा सेम आएगा। तो अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो ये सेकंड टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके भी डी आएगा और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके भी डी ही आएगा। तो इनको इक्वल रख दीजिए आप यहाँ पर ये करिएगा इसके सॉल्यूशन में कि फॉर 2x, x plus 10 and 3x plus 2 to be in AP, common difference must be same. Common difference must be same, या ये लिखना चाहिए था डिफरेंस मस्ट बी सेम। जब डिफरेंस सेम होता है तो उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो भाई x plus 10 minus 2x मतलब d क्या हो जाएगा, आइदर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब x plus 10 minus 2x कर दो और 3x plus 2 minus x plus 10 कर दो, एक ही बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखिए x plus 10 minus 2x इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करिए तो 3x plus 2 minus x minus 10, तो x minus 2x हो गया minus x plus 10 और 3x minus x हो गया plus का 2x और 2 minus 10 हो गया minus का 8। अब इस 2x को इधर ले आओ, minus x minus 2x is equal to minus 8 minus 10, minus x minus 2x is minus 3x और minus 8 minus 10 is minus 18। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो इसका ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखते हैं जरा। हाँ जी, यहाँ पर है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स इन एपी find the numbers in AP find the numbers in AP for the find the numbers in AP for the positive common difference. Find the numbers in AP for the positive common difference, comma, whose sum of the first three terms is 18 and of their cubes is 1224 अब याद रखिएगा कि जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है कि आपको 3 टर्म्स बोलनी, 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड द नंबर्स इन एपी फॉर द पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस हुज सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ऐसे एपी को जिसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स का सम है, तो ऐसे एपी की जो 3 टर्म्स हैं उनको आप क्या मानेंगे? जैसे नॉर्मली हम ये कहते हैं, नॉर्मली अगर पहली टर्म ए है तो दूसरी टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, भाई उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया। तीसरी टर्म क्या होगी? ए प्लस डी में एक और डी ऐड हो गया, तो ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 2d। चौथी टर्म ए प्लस 3d, पाँचवीं टर्म ए प्लस 4d, ऐसे होता है। लेकिन जब कभी ये दे रखा होता है ना कि 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स को ऐड करना है, तो उसमें उन 3 टर्म्स को क्या माना जाता है वो देखिएगा। लेट द 3 terms in AP be a minus d, comma a, comma a plus d। और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी हर एक मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो d ही आ रहा है। करके देखो, a में से a माइनस डी अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a माइनस ए और माइनस माइनस प्लस डी। आप ये देखो, अगर मैं a में से a माइनस डी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, a माइनस डी अगर कर दिया तो a माइनस ए और माइनस माइनस प्लस का डी, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? डी आ गया। तो सेकंड में से फर्स्ट को करा तो भी रिजल्ट डी आया, कॉमन डिफरेंस डी आया। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी a प्लस डी में से a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ए प्लस ए कट गया, रिजल्ट क्या आ गया? डी आ गया। तो इसका मतलब जब भी कभी 3 टर्म्स दे रखी होती हैं और उनका सम निकालने की बात खास तौर पर बोली जाए तो आप उन 3 टर्म्स को ये मानोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक, अब ये करने के बाद में फिर मुझे क्या करना होगा? इन्होंने दिया है कि 3 टर्म्स जो हैं उनका जो सम है वो दे रखा है 18, तो गिवन a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू, इनका सम कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए प्लीज़। हेलो,
यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई हमारा a प्लस ए ये कितना हो गया 3a, 3a इज इक्वल टू 18, 3 1 3, 3 6 18, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6, a की वैल्यू 6, फर्स्ट टर्म हमारा 6 हो गया। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने दे रखी है एंड ऑफ देयर क्यूब्स, ऑफ देयर क्यूब्स क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 18 एंड ऑफ देयर क्यूब्स यानी कि सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 1224, तो गिवन a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 1224, ये दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं, 1 मिनट दीजिए, अभी कोई आया है गेट पर। नंबर बताना, आगे आगे मेरी नंबर हाँ कैसे 200 है आपके पास? अब इसमें क्या करना होगा देखिएगा, a की वैल्यू तो मेरे पास 6 आ गई, तो 6 माइनस डी का क्यूब प्लस 6 का क्यूब ये करेंगे, तो 6 माइनस डी का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 6 प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 1224। तो 6 माइनस डी का क्यूब क्या हो गया, a माइनस बी का क्यूब। अब a माइनस बी का जो होल क्यूब है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब तो 6 क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 6 इंटू डी का स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू डी, बीच में 6 का क्यूब है ही, प्लस 6 प्लस डी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस डी का क्यूब प्लस 3 इंटू 6 इंटू डी स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू 1224, प्लस का 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू डी
माइनस का 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू डी कैंसिल आउट, माइनस का डी क्यूब प्लस का डी क्यूब कैंसिल आउट। अब 6 क्यूब कितना होता है 216, 216 तो यहाँ पर लिखिएगा 216, 3 6 18, 18 डी स्क्वायर, 6 का क्यूब अगेन 216, 6 का क्यूब अगेन 216 और 3 इंटू 6 इंटू डी स्क्वायर मतलब 18 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1224। फिर देखिएगा 18 डी स्क्वायर प्लस 18 डी स्क्वायर कितना हो गया 36 डी स्क्वायर, 216 प्लस 216 प्लस 216, 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 1224। वन डबल टू फोर और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 648 उधर गया तो माइनस का हो गया 36 डी स्क्वायर, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, 14 माइनस 8 6 हो गया, यहाँ पर बचा 1 तो 11 माइनस 4 इज 7, यहाँ पर बचा 1, 11 माइनस 6 इज 5, 576, 6 6 36, 6 9 54, 57 माइनस 54 is 3, 3 6 36, 6 6 36, again 6 16 96, d स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, ठीक है, लेकिन मुझे d की वैल्यू सिर्फ प्लस 4 लेनी है। क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है फाइंड द नंबर्स इन एपी फॉर द पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, तो मुझे नेगेटिव वाला कॉमन डिफरेंस लेना ही नहीं है, ठीक है, तो d की वैल्यू प्लस 4 हो गई। देयरफॉर required numbers in AP required numbers in AP will be required numbers in AP will be वो नंबर क्या होंगे, हमने नंबर माने थे a माइनस डी a प्लस डी, a माइनस डी a और a प्लस डी ये लिया था, ठीक है, तो भाई a माइनस डी क्या हो गया, a है 6 और d है 4, 6 माइनस 4 कॉमा a कितना है 6 कॉमा a प्लस डी 6 प्लस 4 मतलब 6 माइनस 4 इज 2 कॉमा 6 कॉमा 10, ठीक है, 2 6 और 10 हो गया। बता दीजिए ऑनलाइन वाले सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये सीबीएसई में आ चुका है क्वेश्चन 2018। नोट करिए द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP the sum of 4 consecutive numbers the sum of 4 consecutive numbers in an AP is 32. In an AP is 32 and the ratio of the product and the ratio of the product of the first and the last term, ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle terms, product of the two middle terms
This 7:15. This 7:15. Full stop. Find the numbers. Find the numbers. देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा था, ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ इसके जैसा है लेकिन हल्का सा अंतर है. इन्होंने बोला फाइंड द नंबर्स इन एपी फॉर द पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस हुज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. तो जहाँ पर 3 टर्म्स का सम दे रखा हो वहाँ पर मुझे क्या लेना होता है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी. जहाँ पर 4 टर्म्स का सम दे रखा हो वहाँ पर मैं ए पी को क्या मानूंगा. और यहाँ पर देखो दे रखा है इन्होंने बोला है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन ए पी. तो ए पी में 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका सम जो है वो इन्होंने 32 दे रखा है. तो अच्छा आप ये कहेंगे भाई मैं नहीं ले रहा ये लेने से मुझे क्या फ़ायदा. ये लेने से फ़ायदा ये हुआ कि जब इनको तीनों टर्म्स को ऐड करा ना तो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास सीधा सीधा प्लस डी और माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, सीधा ए की वैल्यू आ गई. नहीं तो 2 इक्वेशन आती और एक इक्वेशन आती नॉर्मल जिसमें पावर कुछ नहीं होती, पावर 1 होती, मतलब लीनियर इक्वेशन, और एक आती क्यूबिक इक्वेशन. दिख रहा है ना यहाँ पर क्यूब में बन रही है ये इक्वेशन. तो ऐसे को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सर उसके अनुसार ए प्लस डी और ए प्लस टू और ए प्लस थ्री ले सकते हैं. हाँ वो लेते तो नहीं होता ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब हो जाता लेकिन बहुत लंबा पड़ता है. अब जरा देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32. तो जब 4 नंबर्स होते हैं तो 4 नंबर्स को क्या एज्यूम करते हैं, लिखिएगा let the 4 consecutive terms of an AP. तो 4 consecutive terms को हम लेते हैं a माइनस 3d कॉमा a माइनस d कॉमा a प्लस b एंड a प्लस 3d. ठीक है, बस नोट करने वाली चीज यहाँ पर क्या है, नोट यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बेटा डी नहीं होगा. कॉमन डिफरेंस यहाँ पर होगा 2d. कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2d होगा. ये चीज नोट करने वाली है. तो आप ये देख लीजिए कि आप a माइनस डी में से a माइनस 3d को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी प्लस का 2d आएगा. a प्लस डी में से a माइनस डी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी प्लस का 2d, और a प्लस 3d में से a प्लस डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी प्लस का 2d आएगा. तो जहाँ 4 टर्म्स आए ना वहाँ पर ध्यान रखना. जैसे यहाँ पर था तो बिल्कुल सिंपल था, एक बार a में से d सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर a प्लस डी. यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर a माइनस 3d होगा और उसके बाद अगला a माइनस 2d नहीं आएगा, a माइनस डी आएगा. फिर अगला जो है वो a नहीं आएगा, अगला a प्लस डी आएगा, फिर a प्लस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d. कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2d का होगा, ये हमको ध्यान रखना है. उसके बाद देखिए द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो ये जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इनका सम कितना दे रखा है, 32 दे रखा है. ठीक है, अच्छा 1 मिनट और लीजिए, ये तो करके देखो जरा. इसमें आप 3d, d और d ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a की वैल्यू निकालो जरा. मैं 1 मिनट दीजिए मुझे.
8 आ गया, सही है। 4a इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनको सबको ऐड कर लीजिए। So जो सर a plus 3d वो लास्ट टर्म है ना इसी का। हाँ, a प्लस 3d पर लास्ट टर्म होगी ना इसका। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, सबको मैंने ऐड करा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, इन चारों टर्म्स का सम 32 दे रखा है। माइनस 3d प्लस d माइनस डी सब कैंसिल, a प्लस a प्लस a प्लस a 4a इज इक्वल टू 32, 4 1 सा 4, 4 8 सा 32, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 8। फर्स्ट टर्म तो मेरे पास मतलब a आ गया, फर्स्ट टर्म तो एक्चुअली a माइनस 3d है, तो a की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का और जो बीच वाली टर्म्स है यानी कि a माइनस डी और a प्लस डी, इन दोनों के प्रोडक्ट का अगर रेशियो निकाला जाए, दैट रेशियो इज गिवन एज 7/15। ठीक है, तो वो रेशियो इन्होंने दे रखा है मैंने 7/15। कौन सा पूछा तो कौन उनकी ये मेरी क्या अच्छा, मुझसे कुछ पूछ रहे हो या माइक ऑन रह गया? अपूर्व, चलिए जी अगला देखिएगा। आगे इन्होंने क्या दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, a माइनस 3d और a प्लस 3d, a माइनस 3d और a प्लस 3d, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अपॉन, रेशियो का मतलब अपॉन बीच वाली टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस डी इंटू a प्लस डी। ठीक है, ये कितना है 7/15। a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। हाँ जी, a है 8, खैर चलो उसकी वैल्यू रख देंगे अभी। ऊपर आ गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो 15 a स्क्वायर माइनस 15 9 का कितना हो गया 135, d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए, d को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पर, a को ले आइए राइट हैंड साइड पर, तो d को इधर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस का 135 d स्क्वायर प्लस का 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर। 135 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 128 d स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 माइनस 15 माइनस का 8a स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, 128 d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू a की वैल्यू भी 8 ही है, 8 का स्क्वायर, और मुझे लगता है शायद ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 16 8 का 128 होता है, तो कैंसिल आउट हो गया। 16d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 64 और 16 4 का 64 होता है, तो d की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, तो d की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, बस therefore the required numbers will be
required numbers will be case first. केस फर्स्ट क्या है? जब d की वैल्यू +2 है, जब d की वैल्यू +2 है तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स तो ये लिए है ना मैंने, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d, तो लिखो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो a कितना आया था? 8 - 3 × 2 कॉमा 8 - 2 कॉमा 8 + 2 और 8 + 3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 8 - 6 is 2, 8 - 2 is 6, 8 + 2 is 10 और 8 + 6 is 14। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस तो 2 का है, कॉमन डिफरेंस 2 का नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2d का है। तो 2 × 2d मतलब 2 × 2 = 4, तो हर एक में 4 ऐड हो रहा है। देख लो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो ये तो केस फर्स्ट हुआ। अब केस सेकंड देखते हैं। कॉमन डिफरेंस इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था फॉर द पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, यहाँ ऐसा नहीं दे रखा, तो मतलब मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ कॉमन डिफरेंस। तो केस सेकंड में क्या होगा? केस सेकंड में d की वैल्यू हो गई -2। जब d की वैल्यू -2 हो गई तो क्या होगा भाई? a - 3d कॉमा a - d कॉमा a + d कॉमा a + 3d। तो a कितना है? 8 - 3 × -2 पहला टर्म, दूसरा 8 - -2 तीसरा टर्म, 8 + -2 और चौथा टर्म 8 + 3 × -2। ठीक है, तो -3 × -2 कितना हो गया? प्लस का 6, तो 8 + 6 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म -−+2 यानी कि 8 + 2। थर्ड टर्म +−- यानी कि 8 - 2 और फोर्थ टर्म 8 - 6। तो 8 + 6 14, 8 + 2 10, 8 - 2 6, 8 - 6 2। तो कुल मिलाकर एक सीक्वेंस तो बढ़ते हुए ऑर्डर में और एक घटते हुए ऑर्डर में, चारों नंबर सेम है 2 6 10 14, तो एक तो बढ़ते हुए ऑर्डर में और एक घटते हुए ऑर्डर में। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अच्छा, ये वाला जो है ये आपका इसका है ना, स्टैटिस्टिक्स का बाद में बता दूँ, है ना? अगले बैच में। हाँ, अगले बैच में वही है ना। अभी जरा एपी कर रहे थे, मैं शुरुआत में पहले यही बता दूंगा आपको। ठीक है, हो गया। देखिए जी, ये मिटा रहा हूँ इधर से। क्वेश्चन इसका नोट कर लीजिए। दो 2020 का सैंपल पेपर है, उसमें से दे रहा हूँ क्वेश्चन ईपी का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना 1 नंबर का है। जनरली जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसमें, मतलब वो उतने आसान होते नहीं हैं, होते तो छोटे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप नहीं होते, पर बस जरा सी ट्रिक होती है। एक क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये 2019 में आया था।
if the first three terms of an AP, if the first three terms of an AP are B, comma C and 2B, B, comma C and 2B, full stop, then find the ratio of B and C. Then find the ratio of B and C. B और C का रेशो फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने बोला, एक नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ, उन्होंने बोला कि आपको तीन नंबर्स जो है, एक एपी की तीन टर्म्स जो हैं वो शुरुआत की तीन टर्म्स दे रखी हैं। तो तीन टर्म्स का मतलब क्या है कि भाई आपका कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ना, ठीक है। तो हम ये कहेंगे हियर D is equal to C minus B is equal to 2B minus C, कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, C minus B is equal to 2B minus C, बस इतना लेकर चलिए। अब B को, B वाली टर्म्स को इधर ले आओ, तो माइनस बी पहले से ही है, प्लस का 2B इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 2B, माइनस C है ये, प्लस का C उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस C, माइनस B माइनस 2B कितना हो गया, माइनस का 3B, और माइनस C कितना हो गया, माइनस का 2C, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करो, ये जो C है, C को तो इधर ले आओ, C यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3। इसका मतलब क्या है कि B और C का रेशो 2:3 है, ठीक है। तो देखने में एकदम से लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, बस कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे, आप कहेंगे यार B को अलग निकालूँ, C को अलग निकालूँ, रेशो कैसे निकलेगा, वो रेशो ऐसे ही निकल जाता है, आपको B और C अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सर, रेशियो ऑफ 2B and C पूछते तो 2 मल्टीप्लाई कर देते, B इधर 2 ठीक है। तो इधर भी मल्टीप्लाई करते थे इधर। और लिखता हूँ मैं, बस इसमें 2020 वाले में तो यही दे रखा है, एपी का एक क्वेश्चन है बस, नहीं एक और है। लिखिएगा, इफ द if the nth term, if the nth term of an AP is Pn plus Q, comma, find its common difference. Find its common difference. ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। एक नंबर का ये, तो आप ये देखो कि किसी एपी की nth टर्म दे रखी है Pn plus Q, तो गिवन Pn is equal to Pn plus Q, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A1 is equal to P into 1 plus Q, तो P plus Q आ गया। A1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। हमारे लिए कॉमन डिफरेंस निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे ही सेकंड टर्म निकालेंगे।
तो nth टर्म ये दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह 1 रख दिया, सेकंड टर्म निकालने के लिए n की जगह 2 रख देना, p इंटू 2 प्लस q, ये क्या हो गया 2p प्लस q, तो कॉमन डिफरेंस d कितना आएगा a2 माइनस a1 मतलब 2p प्लस q माइनस p प्लस q, तो 2p प्लस q माइनस p माइनस q, अब ये प्लस q और माइनस q तो कैंसिल आउट हो गया, 2p माइनस p कितना आ गया 2p, तो कॉमन डिफरेंस इसका आ गया p। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं, और अभी बस 5 मिनट में जिन बच्चों को अटेंड करना है दूसरा बैच, वो दूसरा बैच कर सकते हैं अटेंड। ठीक है, और आईडी पासवर्ड यही रहेगा सेम, बाकी मैं दोबारा भी डाल देता हूँ, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएँ।